हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी खुश होंगे, हेल्दी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो जी आज है संडे और अभी बजे हैं दोपहर के 12। सुबह के सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं लग गई हूँ जी फिर से घर की साफ़ सफाई में। हाँ जी, आप लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा, मैंने दिवाली की सफाई कर दी है स्टार्ट। तो आज पूरा व्लॉग बेसिकली दिवाली की सफाई से रिलेटेड ही होने वाला है। वैसे मैं ना दिवाली की सफाई हमेशा करवा चौथ के बाद स्टार्ट करती थी, लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ उससे पहले पूरे घर की साफ़ सफाई कंप्लीट कर लूँ, ताकि जो है बाद में त्योहारों में मुझे बीच में कोई ऐसा है ना साफ़ सफाई ना करनी पड़े। तो त्योहारों की शुरुआत से पहले ही मैं कर लूँ, सोच रही हूँ इस बार। और यहाँ बिट्टू भी अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा है। और आज संडे है तो इसलिए छुट्टी भी थी और कल मंडे को स्कूल खुल जाएंगे। अभी तक जो है दशहरे की छुट्टियाँ चल रही थी, तो आज इसे जो है अपना होमवर्क भी कंप्लीट करना होगा, क्योंकि कल से खुल जाएंगे जी बच्चों के स्कूल। और ना मैं कभी भी ना पूरा घर इकट्ठे लेके नहीं बैठती हूँ क्लीनिंग करने के लिए। इससे ना घर की सफाई भी अच्छे से नहीं हो पाती है, हम भी थक जाते हैं, टाइम भी लगता है। और बाकी चीज़ें जो हमारे घर के काम होते हैं ना डेली के, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, तो वो पहले निपटाने चाहिए। और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ ना घर की, तो मैं एक कमरा चुन लेती हूँ। जैसे कि आज मैंने ये वाला कमरा चुना है मेरा, तो मैं आज पूरा जो है इसी को टाइम दूंगी, ताकि अच्छे से क्लीनिंग भी हो पाए। और मेरे सुबह के काम मैंने सुबह ही कर लिए थे ख़त्म, और किसी को इससे जो है घर वालों को प्रॉब्लम भी नहीं हुई। सबका खाना पीना भी हो गया है, सब जो है नहा धो के अपने अपने काम पे चले गए हैं, और मैं लग गई हूँ जी अपने घर की साफ़ सफाई में। तो दिवाली की क्लीनिंग में ज़्यादातर ना ऐसे ही करती हूँ। तो जो डेली की क्लीनिंग होती है उसमें तो मैं रूम को क्लीन करती ही रहती हूँ, दीवारों की झाड़ा पूछी वगैरह, बाकी चीज़ों पे कपड़ा मारना, ये सो देखो डेली में होता रहता है। तो डीप क्लीनिंग इससे थोड़ा अलग हो जाती है। तो बेसिकली मेरे कमरे में जो है 3-4 चीज़ें हैं बड़ी बड़ी, जैसे कि बेड हो गया और अलमारी हो गई, 2 अलमारी हैं इसमें, और टीवी है। तो टीवी पे तो देखो डेली के रूटीन में कपड़ा लगता ही रहता है, और बेड पे भी ऊपर ऊपर से तो जो है रोज़ ही कपड़ा लगता है, तो साफ़ होता रहता है। लेकिन अंदर से क्लीनिंग जो है इतनी जल्दी जल्दी नहीं हो पाती है। तो मैं जो है साल में 2-3 बार जो है बेड को खोल के जो है अच्छे से इसकी डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो इस एक तरफ का बेड मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, सारे सामान को अच्छे से निकाल के झाड़ पूछ के मैंने। और मिट्टी बहुत सारी भर जाती है बेड के अंदर, मुझे नहीं समझ में आता गद्दों में से कैसे चली जाती है, या कोनों में से इधर उधर से मिट्टी घुसी जाती है फिर भी बेड में। और फ्रेंड्स, इस बेड की सफाई करते हुए मुझे मिली ये वाली फ़ोटो, मेरे स्कूल की है ये। तो इसको देख के मेरी काफ़ी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, और जब भी मैं इसको देखती हूँ ना, मतलब वो सारे दिन याद आ जाते हैं जो हमने स्कूल में बिताए हैं। तो मैं तो हमेशा ही कहती हूँ आप लोगों को, मेरे व्लॉग में आपने सुना भी होगा कि जो स्कूल लाइफ होती है वो मतलब अब तक की लाइफ की मेरी तो बेस्ट है। तो और जिन जिन को भी मतलब अपने स्कूल के दिन अभी तक भी याद आते हैं, वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं भी काफ़ी इमोशनल हो जाती हूँ जब भी ये चीज़ सोचती हूँ। तो जी यहाँ पे बातें करते हुए हमारा ये वाला बेड भी हो गया है क्लीन। और इधर वाले बेड में मैं ज़्यादातर वो चीज़ें रखती हूँ जो ज़्यादा यूज़ में नहीं आती हैं, क्योंकि एक तो कोने में हो गया, ज़्यादा जल्दी जल्दी से खोला नहीं जाता है, थोड़ा प्रॉब्लम भी होती है। और जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं मैं इधर वाली तरफ ही रखती हूँ, ज़्यादातर कपड़े ही होते हैं खैर बेड में। तो और जो सीज़न जब भी ऑफ होता है, सर्दी गर्मी का जब भी चेंज होता है मौसम, तो आराम से जो है खोल के मैं इधर वाले बेड से निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे बेड की क्लीनिंग हो गई थी जी कंप्लीट। अब बारी थी जी अलमारियाँ क्लीन करने के। लेकिन उससे पहले मैंने जो है अलमारी एक तरफ हटा ली है, और ये वाला हिस्सा जो घर का मेरा कभी भी नहीं देखा आपने व्लॉग में, कि मेरे रूम में एक खिड़की भी है जो आपने कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि इसके सामने रहती है जी अलमारी हमेशा। क्योंकि आज मैंने अलमारी को भी क्लीन करना है, अच्छे से सेट करना है, तो मैंने इसको एक तरफ कर लिया है आज। क्योंकि अगर मैं इस तरफ इसको नहीं करती तो आप लोगों को अच्छे से जो है मैं वीडियो में दिखा नहीं पाती, क्योंकि एक तरफ बेड है तो पूरा जो है वीडियो कवर नहीं कर पाता। तो इसलिए मैंने अलमारी को दूसरी तरफ कर लिया, ताकि अलमारी के साथ साथ ये खिड़की भी क्लीन हो जाए, क्योंकि ये भी जल्दी जल्दी से क्लीन नहीं हो पाती, क्योंकि अलमारी रहती है इसके सामने।
तो आप कहोगे इसको मैं इधर ही क्यों नहीं रखती हूँ हमेशा, तो इसकी भी एक वजह है, क्योंकि इसके पीछे अलमारी बनाने के लिए जगह छोड़ी हुई है, तो उसकी वजह से भी। और उधर की तरफ हमने जो है हमारे चप्पल जूते वगैरह और बाकी चीज़ें काफ़ी सारी जो है उधर रखी होती हैं, तो इस वजह से भी मैं इस अलमारी को उधर नहीं लगा पाती हूँ। तो जब तक वो नहीं बनती है तब तक ही जो है इसको मैं यहीं रखूँगी। तो सारा सामान निकाल लिया है मैंने अलमारी का और फैला लिया है पूरे बेड पे। तो इनको अच्छे से तय लगा के जो है मैं इन वाले ऑर्गेनाइज़र बैग जो मैंने मीशो से मंगवाए थे इनमें अच्छे से रख दूँगी। ये ना एक चीज़ ये बड़ी अच्छी है इनकी, इनसे स्पेस काफ़ी सेव होती है। और जैसे कपड़े फैले रहते हैं इधर उधर और एक निकालो तो दो साथ में गिरते हैं, वो चीज़ नहीं होती है इनसे। तो ये चीज़ बड़ी ठीक लगी मुझे। और वैसे मंगवाए मैंने ये किसी और चीज़ के लिए थे। आप लोगों को मैंने जब इनको मैंने दिखाया था, जिस टाइम मैंने इनको ऑर्डर किया था तो मैंने बताया था, क्योंकि ये मुझे लगा था थोड़े बड़े आएंगे जिससे कि इसमें ब्लैंकेट वगैरह रख सकूँ मैं, लेकिन ये छोटे आ गए थे तो मैंने इस चीज़ के लिए इसको यूज़ कर लिया था। और एक ये वाला ऑर्गेनाइज़र ये मैंने खुद से बनाया था, तो इसमें मैं गुलशन की सारी टी शर्ट और शर्ट वगैरह अच्छे से तय लगा के रख रही हूँ। और मैं इनको प्रेस नहीं करके रख रही हूँ, क्योंकि गुलशन को पहले से प्रेस करके रखे हुए कपड़े पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन पे जैसे क्रीज आ जाती है ना, लाइनें, तो वो उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो जब भी उनको पहननी होती हैं तो वो उसी टाइम प्रेस करवा के पहनते हैं। अगर कहीं अर्जेंट में जाना है तो मुझे वो पहले ही बोल देते हैं प्रेस करने के लिए, तो मैं तभी करती हूँ। टी शर्ट वगैरह वो कभी प्रेस नहीं करवाते हैं, शर्ट ही कराते हैं ज़्यादातर। तो और शर्ट वो बहुत कम भी पहनते हैं, तो इसीलिए तो मैंने सारे कपड़े उनके फ़िलहाल रख दिए हैं। और आप देख सकते हो ये सब मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़र में रखने के बाद सारे कपड़े कितनी अच्छे से जो है अलमारी सेट हो गई है। और सबसे बड़ी बात, कितनी सारी स्पेस सेव हो गई है। पहले पूरा जो है अलमारी ऐसे बिखरी हुई फैली हुई सी लग रही थी और लग रहा था पता नहीं कितने सारे कपड़े जो है ठूस ठूस के भर रखे हैं। तो कपड़े सारे रखने के बाद मैं जो ये नीचे वाला बॉक्स है इसमें मैं हमेशा जो है मेरे पर्सनल चीज़ें होती हैं, जैसे कि मेरी चूड़ियाँ, मेकअप बॉक्स और बाकी की चीज़ें हो जाती हैं, ज्वेलरी वगैरह, वो चीज़ें मैं सारी यहीं रखती हूँ। तो चलिए जी, गुलशन की अलमारी हो गई है क्लीन। उसके बाद बारी आती है बिट्टू की और मेरी अलमारी की। वैसे तो ये दोनों ही अलमारी में मेरा आधा आधा सामान रहता ही है। एक अलमारी कहने के लिए बिट्टू की है और दूसरी गुलशन की, लेकिन दोनों में ही मेरा सामान रहता ही है, तो मैं कह सकती हूँ दोनों ही मेरी हैं। लेकिन ज़्यादातर कपड़े वगैरह जो होते हैं मेरे बिट्टू की अलमारी में ही रहते हैं। और हाँ जी, ये देखिए, ये भी मैंने ऑर्गेनाइज़र मीशो से ही ऑर्डर किए थे और ये सच में ये बहुत ही सही हैं। मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, रुमाल, सॉक्स, ये चीज़ें ना खो बड़ी जल्दी जाती हैं, लेकिन जब से मैंने ये ऑर्गेनाइज़र मंगवाया है बिट्टू को भी ढूंढने में ईजी रहता है। वो ज़्यादातर ये चीज़ें ज़रूर पूछता है सुबह सुबह, मम्मी सॉक्स कहाँ है, रुमाल कहाँ है। ये चीज़ें ना होता है ना कई बार गुम बड़ी जल्दी हो जाती हैं। तो जब से मैंने ये मंगवाया है तो ये चीज़ थोड़ा इजी हो गई है मेरे लिए। तो मुझे सुबह सुबह उसको कोई भी चीज़ ढूंढ के नहीं देनी पड़ती है, तो वो खुद से जब भी रेडी होता है तो सारी चीज़ें उसे जो है पता होती है कहाँ पे रखी है। और ये 4 का सेट आया था, और ना मैं इससे बड़ा भी सोच रही थी अगर मिल जाए बाकी कपड़े वगैरह रखने के लिए, बास्केट वगैरह, लेकिन वो ना मैंने ऑर्डर तो ज़रूर की थी, लेकिन वो मैंने रिटर्न कर दी थी, क्योंकि जितना मैंने सोचा था वो उससे थोड़ा छोटी आ गई थी, तो उसका तो कोई यूज़ भी नहीं था मेरे लिए। तो इस वजह से तो सारी चीज़ें सेट कर दी हैं मैंने बिट्टू की अलमारी में। और उसके बाद जो है मैं ये बड़ी वाली अलमारी को भी इसकी वही जगह अच्छे से सेट कर दूंगी जहाँ पे ये पहले होती थी। तो फ्रेंड्स, अलमारी को अपनी जगह पे सेट करने के बाद यहाँ पे जो मेरा आज का क्लीनिंग का टास्क था, मेरे कमरे की पूरी डीप क्लीनिंग का, वो यहाँ पे होता है कंप्लीट। बस बेडशीट बिछानी रह गई थी, वो भी मैंने यहाँ पे बिछा दी है। टाइम भी वैसे काफ़ी हो गया था, अभी 3:45 के आसपास का टाइम हो गया था। और इस टाइम ना बस मेरा दिल कर रहा था कि बस एक कप गरम गरम चाय पी लूँ, जिससे कि थकान दूर हो जाए। और काफ़ी टाइम भी हो गया था ना, मुझे लगे 12 बजे से जो है अभी 4 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। तो थक जाते हैं तो बस यही दिल करता है चाय पी लो थोड़ी सी, जिससे कि थोड़ी थकान भी दूर हो जाए।
तो जी इससे पहले जो है मैं फ़िलहाल तो आऊँगी नहा के, क्योंकि इतनी सारी धूल मिट्टी में होने के बाद तो और कुछ काम करने का दिल नहीं करता है, सिर्फ सबसे पहले जो है दिल करता है नहा लो। तो जी उसके बाद मैं फटाफट से आई नहा के, और मैंने बाल भी धो लिए थे आज, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी सारी उड़ी थी ना बेड क्लीन करते वक्त, तो काफ़ी सारी बालों में भी घुस गई थी इसलिए। तो फ्रेंड्स नहाने के बाद मैंने बनाई सबके लिए चाय, और इससे पहले बिट्टू को दूध मैंने गर्म करके दे दिया था। और गुलशन जो है अभी घर आए नहीं है, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे अपने लिए और मम्मी के लिए ही चाय बनाई है। और हाँ, काम सारे फिनिश हो जाए, खासकर दिवाली की सफाई जब कंप्लीट होती है तो और उसके बाद जो हम थक हारने के बाद नहा धो के जो चाय मिल जाती है ना, उसकी तो बात ही अलग होती है। और हाँ फ्रेंड्स, आगे भी आप ऐसे ही व्लॉग देखना चाहते हैं, मेरी डेली रूटीन देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।